गुड इवनिंग ऑल। आपको पता होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग केवल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन ही करते हैं। आगामी आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड जो भी कंप्यूटर से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका सारा क्वेश्चन A to Z यानी बेसिक से हायर तक क्वेश्चन को कराया जाता है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करा दिया है। आज हम लोग 100 के बाद क्वेश्चंस देखेंगे। चूँकि टोटल 1000 क्वेश्चंस है, 1000 क्वेश्चन में हमने 1 से लेकर 100 तक मैराथन भी करा दिया है, यानी 50-50 गो का मैराथन भी है। लेकिन अब हम लोग जो है अभी फ़िलहाल में आज, कल और परसों 3 दिन तक कोई मैराथन नहीं करेंगे। एक वीडियो में मात्र हम आप लोगों को 25 क्वेश्चन ही दे पाएंगे। क्लियर? तो 1 से लेकर 100 तक हम करा दिए हैं। 100 के बाद यानी 101 क्वेश्चन 101 तक, यानी 101 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन कर रहा है कि माइक्रोफोन क्या है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी ध्वनि संचार यंत्र है, ऑप्शन सी ध्वनि संप्रेषण यंत्र है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी है। तो आपको पता होगा कि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चूँकि माइक्रोफोन में अगर हम कोई चीज़ जैसे कुछ बोलते हैं तो वो हमारे ध्वनि को इनपुट कराता है, अंदर लेके जाता है, इसलिए माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। इसको याद कर लेंगे VVI करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बार कोडिंग एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 102 बार कोडिंग एक उदाहरण है। बार कोडिंग आपको पता होगा कि हम लोग के आधार कार्ड पे बार कोडिंग होता है, या किसी खाने पीने की चीज़ पे भी बार कोडिंग, यानी लगभग सारे चीज़ पे जो भी प्रोड्यूस होते हैं, जो भी आपको कंपनी से बनाए जाते हैं, उस पर बार कोडिंग लगाया जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि बार कोडिंग क्या है। बार कोडिंग है आपका वैल्यू मापक यंत्र है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि संगीत उपकरण है। याद रखिए कि बार कोड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि उसमें आप बार कोडिंग को जो ही आप स्कैन करते हैं तो उस बार कोडिंग में लगाया गया जो भी आप, जिसे सपोज मान के चलिए कि आपने कोई फूड प्रोडक्शन किया है, तो उसके बारे में कि उस फूड में कितने शुगर हैं, कितने कैलोरी हैं, कितने वसा है, वो सारा कुछ उसमें मेंशन किया रहता है बार कोड में। क्योंकि बार कोड को हम लोग स्कैन करते हैं तभी वो सारा चीज़ आपको दिखाई देता है, इसलिए जो बार कोड है वो आपको इनपुट डिवाइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाते हैं। यानी सिंपल से बात, इतना ये लंबा चौड़ा ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से बात समझेंगे कि एक प्रोग्राम को एक से अधिक एक ही समय में चलाता है, उसको क्या बोलेंगे। पहला है कि मल्टी थ्रेडिंग, दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग, तीसरा है मल्टी प्रोसेसिंग और चौथा है कोई नहीं। तो याद रखिएगा, एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाता है तो उसको हम लोग बोल लेंगे मल्टी थ्रेडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर? अच्छे से समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन कह रहा है कि यह दृश्य को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है। यानी दृश्य को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में कौन सा सक्षम डिवाइस है। पहला प्रिंटर है, दूसरा स्पीकर है, तीसरा वेब कैमरा है, चौथा आपका क्या है, स्क्रॉलम माउस है। तो याद रखिए, डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम डिवाइस कौन सा है दृश्य को, तो आपको वेब कैमरा। ठीक है, यानी वेब कैमरा, यानी सिंपल सा भाषा में हम कैमरा से ही तो किसी को भी डिजिटल दृश्य को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, अपने छवि बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 105 देख लेंगे। 105 लाइन प्रिंटर एक उदाहरण। लाइन प्रिंटर एक उदाहरण है किस चीज़ का? इनपुट का, आउटपुट का, कि संगीत का, कि कोई नहीं। तो लाइन प्रिंटर याद रखें, लाइन प्रिंटर जो आउटपुट है, सिंपल सा बात समझे तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस ही होता है। और आउटपुट डिवाइस का अगर आउटपुट डिवाइस का आपसे पूछा जाए उदाहरण, तो सबसे बढ़िया आउटपुट डिवाइस का उदाहरण प्रिंटर ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 106। क्वेश्चन नंबर 106 स्कैनर और डिजिटल कैमरा ठीक उदाहरण है। स्कैनर और डिजिटल कैमरा किसका उदाहरण है? डिजिटल डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, कि इनपुट डिवाइस क्या है, कि दृश्य विजुअलाइज यंत्र का है। याद रखें इनपुट डिवाइस क्या है, चूँकि डिजिटल कैमरा और स्कैनर दोनों इनपुट डिवाइस है, चूँकि इसके मदद से डेटा को अंदर की ओर लेके जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर एक उदाहरण है। चेन प्रिंटर जो है वो किसका एक उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट का, दूसरा आउटपुट का, तीसरा है लाइन चेनिंग यंत्र का, और चौथा है क्या? संगीत यंत्र का। तो सिंपल सा बात, इसमें भी प्रिंटर लग गया भाई। तो हम ये बताए हैं कि जो प्रिंटर का बात आ गया, तो सिंपल सा बात क्या है? आउटपुट है। क्या है? आउटपुट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी निम्नलिखित में कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है डॉस, GUI, प्रिंट आउट के लिए, तो उपयुक्त में से तीनों के लिए। तो याद रखिए कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो GUI के लिए किया जाता है, GUI के लिए। ठीक है, अगर GUI का फुल फॉर्म आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि कल वाले वीडियो में हमने GUI CUI का फुल फॉर्म बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वाला यूनिक्स है, लिनक्स है, XP है, ऑफिस है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑफलाइन बैच में अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है। तो यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, XP भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑफिस ईजी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 आप क्वेश्चन देखिएगा। करा विंडो एक उदाहरण है। विंडो जो है वो एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो GUI का है, कि गैर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का है, कि और बहुत दोनों, यानी ये और ये दोनों, कि इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिए विंडो जो है ये किसका उदाहरण है? तो GUI का उदाहरण है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक बार देख लीजिए GUI का फुल फॉर्म दे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि चिप डिस्क है। ठीक है, चिप डिस्क है। क्या है भाई? प्राथमिक स्मृति है, कि माध्यमिक स्मृति है, कि रजिस्टर है, कि स्टोरेज डिवाइस है। याद रखिए चिप डिस्क जो है वो माध्यमिक स्मृति है। क्लियर? यानी क्वेश्चन नंबर B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी भंडारण करती है? इनमें से कौन सी भंडार करती है अधिक डाटा को? यानी सिंपल सी बात है, 4 को आपको डेटा दिया हुआ है और चारों डेटा में से ये बताना है कि सबसे ज़्यादा भंडारण कौन करता है, यानी सबसे ज़्यादा स्टोरेज कौन करता है। ऑप्शन देख लेंगे। DVD करता है क्या, CD करता है क्या, फ्लॉपी डिस्क करता है क्या, कि HBD करता है क्या? तो याद रखिए सबसे, अगर चारों में से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा भंडारण करने वाला जो डिस्क है वो आपका HBD है। ठीक है, यानी आंसर नंबर D आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 113 क्वेश्चन कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में सबसे धीमी स्मृति यानी स्लो मेमोरी, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है, प्राथमिक है, सेकेंडरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, PD है। ठीक है, ये चारों में से आपको ये बताना है कि इस निम्न में से सबसे धीमी यानी स्लो मेमोरी कौन सा है। याद रखिए आपका ये सेकेंडरी जो मेमोरी होता है वो आपका स्लो मेमोरी कहता है, यानी तीनों की अपेक्षा आपका जो ये है वो आपका स्लो मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 109
क्वेश्चन नंबर 114, पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन है? पहला वाणिज्यिक रूप से पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है, यानी कौन सा है? पहला है विनिवेक, दूसरा है IBM, तीसरा है एप्पल और चौथा है मार्क। ठीक है, याद रखिएगा पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर जो है आपका यूनिवेक। इसको VBI करके नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 आप देखिएगा, करेक्ट निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब संबंधित है, यानी सिंपल सा बात कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार ने वैक्यूम ट्यूब का यूज, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का यूज जो है वो कब किया गया था? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में। तो याद रखिए वैक्यूम ट्यूब का जो यूज किया गया था वो प्रथम पीढ़ी में किया गया था। एक बार फिर से बता दें आपको, अगर आपको मालूम है तो फर्स्ट जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया था? सेकेंड जनरेशन में किसका यूज किया गया था? थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया गया था? और फोर्थ जनरेशन में किसका यूज किया गया था? और 5 जनरेशन में किसका यूज किया? यानी आपको 5 जनरेशन तक, यानी शुरू से यानी 1 से लेकर 5 जनरेशन तक के चीज़ बताना है आपको कि पहले जनरेशन में यानी 1 से लेकर 5 तक में बताना है कि सब में कौन कौन से चीज़ यूज किए गए थे। ठीक है, तो याद रखें कि निर्वात वैक्यूम ट्यूब जो प्रथम पीढ़ी में यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 116, करेक्ट कीबोर्ड प्रयोग हुआ था। ठीक है, कीबोर्ड प्रयोग हुआ था किस पीढ़ी में भाई? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में कि और वह दोनों, यानी पहला और दूसरा मतलब दोनों में। याद रखिए जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड आपको किस में मतलब कि किस में यूज किया गया था, किस पीढ़ी में? तो आपका किस में यूज किया गया था? 3 नंबर यानी तृतीय पीढ़ी में। ठीक है, यानी थर्ड जनरेशन, THIRD, थर्ड जनरेशन में आपको कीबोर्ड का यूज किया गया था। तो ये भी बताते चले कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, टोटल कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कमेंट करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 117 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, डेस्कटॉप प्रदर्शित करना है तो किसका यूज किया जाता है? विंडो लोगो का यूज किया जाता है कि विंडो प्लस @ का यूज किया जाता है कि विंडो प्लस D का यूज किया जाता है कि विंडो लोगो प्लस M का यूज किया जाता है? याद रखिएगा डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए आपको विंडो लोगो और प्लस में D का यूज किया जाता है। यानी आप देखिएगा कीबोर्ड में ना, तो कीबोर्ड में देखिएगा कि विंडो का यहाँ पर लोगो बना रहेगा। ठीक है, उसके साथ D प्रेस करिएगा ना तो आपको सीधे कहाँ पर लेकर चल जाएगा? डेस्कटॉप, ऑटोमेटिक आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में कंटेंट कॉपी कर दूसरे स्थान पर रखना कहलाता है। कॉपी करके दूसरे स्थान पर रखना क्या कहलाता है? पहला है पेस्ट स्पेशल, दूसरा है स्पेशल पेस्ट, तीसरा है पेस्ट, चौथा है कट और पेस्ट। तो कंप्यूटर में कंटेंट कॉपी करके दूसरे स्थान पर रखना क्या कहलाता है? पेस्ट कहलाता है। ठीक है, पेस्ट का शॉर्टकट की आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलें पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंटेंट पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट कंटेंट को पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? अरे सिंपल सा बात अभी पूछे हैं कि Ctrl+V यानी पेस्ट का शॉर्टकट क्यों होता है? Ctrl+V। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का मुख्य पेज यानी पहला पेज क्या कहलाता है? बार बार बताएं, होम पेज। वेबसाइट का मुख्य पेज होम पेज कहलाता है। या कह सकते हैं वेबसाइट का पहला पेज पूछेगा तो वो होम पेज। ठीक है, यानी इसका आंसर जो होगा वो होम पेज होगा। तो अभी हम आपको बताए थे कि इसमें एक वीडियो में 1 से 20 तक ही क्वेश्चन कराएंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में हमको कुछ पूछ सकते हैं हमसे। इस तरह के कोई प्रॉब्लम नहीं है पूछने में, ना हमको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, बस इसके आज की वीडियो में इतना है। कल मिलेंगे, टाटा।